कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें आदित्य नाम का एक लड़का एक कमरे से भागता हुआ आता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। और फिर हमें 20 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह सपना देख रहा था, जिसमें वो अपने भाई अर्जुन के साथ बर्थडे पार्टी में जाता है और एक घड़ी जो कि उस बर्थडे में से चुरा कर आदित्य ले आता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि यह घड़ी उसके हाथ में कैसी आई। तभी उसकी माँ उसको आवाज लगाती है तो आदित्य अपनी माँ से बचने के लिए वो घड़ी को अपने भाई यानी कि अर्जुन के पास रख देता है और माँ उसको डांटती है तो अर्जुन बदला लेने के लिए आदित्य पर हमला कर देता है। तभी आदित्य का सपना टूटता है और वो भाग जाता है और फिर उसकी मम्मी कहती कि अर्जुन फिर तेरे सपने में आया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई अर्जुन उसे 15 साल पहले यानी कि बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था और उसके पापा जो कि एक पुलिस में थे उनकी भी 3 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और फिर हमें आदित्य के मामा को दिखाया जाता है जो कि उसकी ज्वाइनिंग लेटर पेट्रोलिंग कांस्टेबल का लेटर लेकर आते हैं और कहते हैं कि तेरे पापा का सपना था कि तू पुलिस में ज्वाइनिंग करे, कल से ही तुझे ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करनी है। और अगले सीन में हमें आदित्य जो कि रात में ड्यूटी करता है और तभी में उसे एक आदमी उसे शराब की दुकान का एड्रेस पूछता है और शराब लाकर उसकी बाइक में डाल देता है जिससे उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो चला जाता है। और फिर एक बच्चा उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो उसको कुछ पैसे दे देता है। तो वो कहता है कि उसमें मेरा क्या होगा और दो। तो आदित्य कहता है कि मेरे पास इतने ही है। और तभी एक स्कूटी पर एक लड़की आ जाती है। वो बच्चा कहता है कि आप वो तो पुलिस वाले हो, कुछ जुगाड़ कर सकते हो। तभी आदित्य वो स्कूटी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर एक तो वो देखता है कि एक लड़की है तो वो उसे नहीं रोकता, पर वो लड़की उसे देख कर लेती है और अपनी स्कूटी को रोकती है। और उसे फिर आदित्य कहता है कि मुझे एक बच्चे के लिए पैसे चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि कहाँ है वो बच्चा। तभी आदित्य उसे बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बच्चा वहां से भाग जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जमीन के दूसरी तरफ आदमी को गोली मार देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आदित्य और एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर बैठे थे और तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे वो दोनों पुलिस कार में जाके बैठ जाते हैं। तभी वहां पीछे से कोई लड़की आ जाती है जो उसे पहले भी मिल चुकी थी और वो भागती उस कार के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है। तभी वो आदित्य और वो पुलिस वाले बाहर निकलते हैं तो उस लड़की का पीछा कर रहे थे तो पुलिस वालों को देखकर भाग जाते हैं। और फिर वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। आदित्य को उसको पहली ही बार में प्यार हो जाता है। तभी हम उसी एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां आदित्य की ड्यूटी लगी थी। वहां एक घर में 2 लोग चोरी करने आ जाते हैं और वो चोरी एक सेठ के घर में हुई थी। फिर एक पुलिस वाला उस सेठ से पूछता है कि कितने की चोरी हुई थी, तो वो सेठ कहता है कि 50 लाख रुपए की। तभी वहां आदित्य आ जाता है तो वह जो आदित्य का सीनियर था वो आदित्य से पूछता है कि तुम ही तो उस एरिया का पेट्रोलिंग पर थे और रात भर तुम्हारा वॉकी टॉकी बंद क्यों आ रहा था। और वो उसे ऑफिस से मिलने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह वो कमिश्नर ऑफिस जाते हैं जहाँ कमिश्नर उन्हें बहुत डांटता है और वो वहां से चले जाते और आदित्य घर आकर सो जाता है। वो उसे सपने में उसका भाई अर्जुन उसे छोड़कर चले जाता है। फिर अगले सिनेमा में रंजीत और उसके भाई को दिखाते हैं। रंजीत वही जिसने जमीन के लिए एक आदमी को मार दिया था और रंजीत कुछ 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रंजीत ने जिसको गोली मारी थी उसका बड़ा भाई को यह पता चलता है कि रंजीत का भाई अकेला है तो उसे मारने के लिए सुपारी देता है। तभी हम देखते हैं कि आदित्य और रंजीत के घर के पास के एरिया की ही नाइट पेट्रोलिंग मिलती है जहां पर सीता भागती हुई आ जाती है। आदित्य कुछ गुंडों से फाइट करता है और वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं और फिर हंसिका वहां से चली जाती है। और फिर हमें रंजीत का घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर आदित्य को पता चलता है कि 3 साल पहले उसके पिताजी की मौत रंजीत के छोटे भाई मुन्ना ने ही अपनी कार से उसका एक्सीडेंट किया था। और फिर आदित्य अपनी कार में ही सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आदित्य को अगली सुबह पता चलता है कि किसी ने मुन्ना को मार दिया है। फिर हम देखते कि वहां पर एक नया एसआई आता है और वो ये केस को हैंडल करने की कोशिश करता है। फिर हम आदित्य को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा था और फिर वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है और उसकी डायरी वहां से गायब हो गई है। फिर अगले सिनेमा में रंजीत को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाई की मौत से बहुत गुस्से में था। फिर हम देखते हैं कि आदित्य के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और तभी कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उस बैग के बारे में पूछने लगते हैं जो कि उस सेठ के घर से चोरी हुआ था। फिर वो आदित्य की आंखों में धूल डालकर वहां से भाग जाते हैं। और असलियत बात यह थी कि वो
बैग आदित्य ने नहीं चुराया था। फिर उसको उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि हंसिता उसे एक लेजर पेन गिफ्ट कर देती है और पेन लेकर आदित्य घर चला जाता है और सो जाता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि आदित्य का रूम वापस से बिखरा हुआ है और उसे एक अपने रूम के पास एक लेटर मिलता है। वो लिखा था कि चोरी भी तुमने की है और मर्डर भी तुमने की है। और फिर उसके मामा का फोन आता है और वो कहता है कि मैंने रात को तुम्हें जो बैग दिया था उसमें एक फाइल थी और वो मुझे लाकर दो। लेकिन आदित्य को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर अचानक लाइट चली जाती है और रूम में अंधेरा हो जाता है। फिर जो हंसिका ने उसे लेजर पेन दिया था उससे लिखावट सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। उस लेजर पेन से पूरा रूम में लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर आदित्य डर जाता है, रूम से बाहर नहीं भागता और बेहोश हो जाता है। और फिर उसे होश आता है तो उसकी माँ आ जाती है और आदित्य अपनी माँ को बताता है कि अर्जुन उससे बदला लेने आ गया है। तो उसकी माँ बताती है कि अर्जुन कैसे बदला ले सकता है, अर्जुन की तो पहले ही मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ बताती कि आज उसकी पुण्य तिथि है। यह सुनकर आदित्य को झटका लगता है और फिर माँ उसे बताती है कि अर्जुन जब घर से छोड़कर भाग गया था, जब उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी भाग रही थी, तभी अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में रंजीत का दिखाया जाता है जो कि अपने भाई की कातिल को ढूंढ रहा था। वो अपने भाई का मुन्ना के साथ जो दो बॉडीगार्ड थे उनके होश में आते ही उनसे पूछताछ कर रहा था कि उसके भाई को किसने मारा, उसे तुम पहचान सकते हो। तो वो दोनों हाँ करते और रंजीत अपने लोगों को उसे ढूंढने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नया एसआई उन लोगों को पकड़ लेता है जिसने उस सेठ के घर पर चोरी की थी। तो वो दोनों कहते हैं कि चोरी हमने नहीं की, लेकिन वो बैग आपके ही किसी पुलिस वाले ने हमसे ले लिया था। फिर उसी समय आदित्य पुलिस स्टेशन आता है, वो भी बसते हुए आता है और नया ऐसा ही आदित्य पर एक पुलिस को उसके घर पीछे फॉलो करने को कहता है और फिर लोग आदित्य को पीछे फॉलो करते हैं। तभी उसको उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती, तभी आदित्य एक पानी का टैंकर में छुप जाता है और वो रंजीत से बच जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें आदित्य एक सुनसान सड़क पर खड़ा था और तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि ये बैग तुम जो पुलिस स्टेशन पहुंचा दोगे। उस बैग के साथ एक कैमरा भी था। वह बैग और कैमरा लेकर अपने घर आ जाता है और टेबल पर रखकर सो जाता है। और सुबह उठते ही तो फिर से उसे रूम का सामान बिखरा हुआ था और फिर उसकी नज़र उस कैमरे पर जाती है जो कि उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। जब आदित्य उसी समय डॉक्टर के पास जाता है और ये दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें स्लीप वॉक डिसऑर्डर है, यानी कि नींद में चलने की बीमारी। डॉक्टर आदित्य को इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताता है और यही बताता है कि इस बीमारी में तुमने चोरी की, मर्डर किया और रोज रात को जो तुम्हारे घर में तुम ही सामान बिखेरते थे, तोड़ते थे। ये बीमारी उसकी माँ को भी पता था, फिर भी उसने यह नहीं बताया कि आदित्य वो सब जगह जाता है जहाँ पर ये काम हुआ था, यानी कि जैसे चोरी, मर्डर, उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाना, ये सब उसे याद आने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रंजीत को पता चल जाता है कि उसके भाई को आदित्य ने ही मारा है, तो उसकी वीकनेस ढूंढने के लिए अपने आदमी को कहता है। फिर हम देखते हैं कि आदित्य रात को अपने दोस्त के घर रुकता है और वही सो जाता है। तभी वो नींद में उठता है और एक पेड़ को हंसिका समझता है, उसे कहता है कि उसे एक नींद में चलने की बीमारी और दूसरी हंसिका ये सब देख रही थी। तभी हंसिका को सब पता चल जाता है कि और फिर वह आदित्य से माफी मांगती है और तभी एक पुलिस की गाड़ी आती है तो आदित्य उसके पास जाता है पर वो सब वापस आ जाता है। तो हंसिका वहां से किडनैप हो चुकी थी और किडनैप रंजीत ने ही करवाया था। और फिर रंजीत आदित्य को फोन पर कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मैंने किडनैप किया है, अगर तुम 20 मिनट में नहीं आए तो उसे गोली मार देंगे। तभी आदित्य वहां पर सभी गुंडों से फाइट करता है और फिर रंजीत को चकमा देकर वहां से हंसिता को लेकर वहां से भाग जाता है और एसआई कमिश्नर को बताता है कि ये सब आदित्य ने ही किया है। और फिर हमें अगले ही सीन में बताते हैं कि रंजीत आदित्य घर पहुंचता है और आदित्य की माँ को मिठाई खिला और उससे कहता है कि वो आदित्य को मार देगा, वहां से चला जाता है। तभी आदित्य घर के बाहर खड़े हुए पुलिस वाले एसआई को बताते कि आदित्य की माँ बेहोश हो गई है और वो आदित्य की माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर आदित्य के मामा आदित्य को कॉल कर कहते कि रंजीत ने तुम्हारी माँ को मिठाई में जहर मिलाकर खिला दिया है। और फिर यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि आदित्य रंजीत के घर पर सोया हुआ है और रंजीत की डेड बॉडी के पास। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और आदित्य को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तभी आदित्य के डॉक्टर पुलिस को आकर यह बताता है कि उसे स्लीप
वॉक डिसऑर्डर बीमारी है और इससे ये जो सब किया है वह नींद में किया है। तो ऐसा ही कहता है कि 20 मिनट में मैं सब पता कर लूंगा। फिर ऐसा ही आदित्य को लाइव डिटेक्टर के पास ले जाता है और उससे वही सब पूछता है जो उसने नींद में किया था, और फिर यह साबित हो जाता है कि ये जो किया है वो सब नींद में किया था। फिर लास्ट में ये दिखाया जाता है कि आदित्य ने ये जो किया है वो उनसे अपनी बीमारी यानी कि स्लीप वॉक डिसऑर्डर का फायदा उठाता है और रंजीत को मार देता है। यानी कि आदित्य ने रंजीत को नींद में नहीं बल्कि होश में रहकर मारा था, उसका मर्डर किया था और फिर नींद में चलने का नाटक करके रंजीत के घर पर जाकर सो जाता है। और फिर हमें लास्ट में यह दिखाया जाता है कि आदित्य अपने रूम में सो रहा था और नींद में उठकर उसने अपनी अलमारी खोलकर उसमें गोली चला दी और कहा अर्जुन इज बैक। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।